प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हो ना? मैं आपकी स्टोरी लर्नर मीतू लेके आ गई हूँ फैज और लवली की लव स्टोरी। और हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जहाँ लवली के डैड लवली की माँ से माफ़ी मांगते हैं और लवली को घर ले जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि लवली हॉस्पिटल में रहते रहते बोर हो गई थी और वो घर जाने की जिद करती है। तो उसके पापा उसे घर ले जाने के लिए कहते हैं। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। तो डॉक्टर लवली के डैड से कहते हैं, आप मेरे केबिन में आए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बाहर के रूम से बाहर चले जाते हैं। इधर लवली की मम्मा, जो कि लवली के डैड को माफ़ कर चुकी होती हैं, तो लवली से पूछती हैं, बेटा आपने अपने डैड को माफ़ कर दिया? तो लवली अपनी माँ की तरफ देख के कहती है, से हाँ में हिलाती है, लेकिन दिल ही दिल में सोच रही होती है, माँ आप उन्हें माफ़ कर सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। माँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने जो आपके साथ जो भी किया उसे मैं नहीं भूल पा रही। माँ मैं कैसे उन्हें माफ़ कर दूँ? आपको उन्होंने जो तकलीफ़ दी है, जो दर्द दिया, उसे मैं नहीं भूल पा रही हूँ। माँ मैं उन्हें नहीं माफ़ कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से जानती हूँ जो डैड है वो आपको नहीं दिख रहा है। माँ आप इतनी भोली हो माँ, कि आप डैड से इतना प्यार करती हो कि उनका जो रियल फेस है आप उन्हें देख ही नहीं पा रही हो। आप नहीं देख पा रही हो। ये फिर भी वो अपनी माँ से झूठ बोलती है, हाँ माँ जब आपने डैड को माफ़ कर दिया तो मैंने भी माफ़ कर दिया है, क्योंकि नहीं आपको देख सकती, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी डैड को माफ़ करना पड़ रहा है। और आपकी आंखों पे तो उनके प्यार की अपने आंखों पे ऐसी पट्टी बांध रखी है कि आप असली चेहरा देख ही नहीं पा रही हैं। वो आपको जो फेक दिखा रहे हैं बस आप वही देख रही हो, आप उनकी असलियत नहीं देख पा रही हो। और मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, इसलिए मुझे मैंने माफ़ कर दिया माँ, मैंने भी माफ़ कर दिया, ऐसा वो दिल ही दिल में सोचती है। तभी उसकी माँ कहती हैं, चलो आओ तो इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। और वो चॉकलेट खोलती हैं, खाने लगती हैं और फैज को भी बुलाती हैं, बेटा तो आप भी खाओ आके। तो फैज भी आ जाती है। तो लवली जो अपनी चॉकलेट खा रही थी, फैज उसके हाथ से वही चॉकलेट छीन के खाने लगती है। तो ये देख के लवली कहती है, हाँ भुक्कड़ कहेंगी, मेरी चॉकलेट क्यों खा ली? तो लवली कहती है, तो उस पर क्या तुम्हारा आपका नाम लिखा था? तो कहती है, मैं खा रही थी ना, मेरे हाथ में थी और इतनी सारी चॉकलेट पड़ी हैं, वो उसमें से नहीं खा सकती थी। कहती तो मुझे वो फ्लेवर नहीं पसंद है, ये फ्लेवर मुझे भी पसंद था, तो तुम दूसरी ले लो ना। मैंने ये खा ली, मुझे ये फ्लेवर पसंद था तो मैंने ले ली। कहती तो इसमें का और दूसरी थी ना, तो वो क्यों नहीं ली? मेरी खा ली भुक्कड़ कहीं की। कहती ए देखो, और मुझे बुक्कड़ मत कहो, ठीक है? और मुझे यही फ्लेवर पसंद था इसलिए मैंने ले ली। देखो ना आंटी, मैंने ये चॉकलेट खा ली, ये मुझे बुक्कड़ कह रही है। देखो। तो लवली कहती है, अच्छा ठीक है, ये नौटंकी करना बंद करो। और अब अब मम्मा से क्या कह रही हो? मुझसे बात करो ना, मम्मा से क्या कह रही हो? मम्मा से क्या कह रही हो? खाई नहीं है? मम्मा से क्या शिकायत कर रही हो? मुझसे बात करो ना, बंदरिया कहेंगी। कहती हाँ तुमने फिर मुझे बंदरिया कहा, तुम 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 मेढकी। कहती तुम ना बिल्ली। कहती तुम ना वो मगरमच्छ। तो वो कहती तो तुम ना वो। तो कहती क्या वो क्या? फैज कहने लगती है, वो क्या हाँ वो क्या? देख रही हो आंटी, देख रही हो, ये मुझे ऐसे ही कहीं बंदरिया कहती हैं, कहीं मेढकी कहती हैं। तो लवली कहती है, हाँ तो तुम भी तो मुझसे कहती हो, तुम तो जैसे मुझे कुछ कहती ही नहीं हो। सारी गलती मेरी ही होती है, मेरी चॉकलेट खा ली भुक्कड़, दबाओ। मम्मा कहती हैं, तुम दोनों कितना लड़ती हो, बस करो, आओ चॉकलेट खाते हैं, कितना लड़ती हो। आज मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा और ये तुमसे और इस हॉस्पिटल से मुझे फाइनली छुटकारा मिल जाएगा।
खा लो पकड़। ये चीज़ सुन के कि डिस्चार्ज मिल जाएगा तुमसे, मुझे छुटकारा मिल जाएगा, ये चीज़ थोड़ी हर्ट कर जाती है। वो थोड़ा बहुत ही सैड हो जाती है इस बात को सुन के, और वो कुछ नहीं कहती है और चुपचाप जाके सोफे पर बैठ जाती है। और लवली ये देखती है कि मैंने क्या कह दिया, ये नहीं कहना था। तो वो ऐसे ही देखने लगती है फैज को, और फैज इस बात से फैज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लवली को देखने लगती है। तो लवली आंखों इशारे से ही कहती है सॉरी, लेकिन फैज कहती है ओके, कोई नहीं, ये तो सच ही है, आज डिस्चार्ज हो जाओगी। तभी लवली की माँ देख लेती हैं कि फैज सैड हो गई है। तो वो कहती है तो क्या हुआ, तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा तो फैज घर पे चली जाएगी, है ना बेटा, फैज आप घर पे आ जाया करोगी, आओगी ना। तो कहती हाँ आंटी आ जाऊँगी। तो ये आवाज़ थोड़ी भारी हो गई होती है क्योंकि उसे ये बात हर्ट कर जाती है, उसकी आँख से आंसू आ जाते हैं। तो लवली कहती है, लवली भी उसे थोड़ा हंसाने के लिए कहती है मतलब मम्मा ये मुझे मेरा पीछा घर में भी नहीं छोड़ेगी, घर पे भी नहीं छोड़ेगी, ये वहाँ भी आएगी। तो फैज कहती हाँ तो मैं आऊँगी ना, हाँ मैं फैज घर तो छोड़ो, मैं तो मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगी। सोच भी मत लियो कि मैं तुम्हारा ऐसे पीछे छोड़ दूंगी, इतना आसान नहीं है मुझसे पीछा छुड़ाना, समझी। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो लवली की मम्मा भी कहती हैं हाँ ये हुई ना बात बेटा, ठीक है, इसका पीछा बिल्कुल मत छोड़ना, और मैं और आप मिलके ये सही हो जाए फिर इसकी खबर लेती हूँ कि इसने ऐसा क्यों किया था, ठीक है, हम दोनों मिलके इसकी खबर लेंगे। लवली की बहन जो है वहाँ पे खड़ी ये देख रही होती है। हालांकि अब जो है धीरे धीरे लवली की दी जो होती हैं उन्हें भी फैज थोड़ा थोड़ा पसंद थी, पहले भी पसंद थी, लेकिन वो कुछ उनके अपने रीज़न थे जिस वजह से वो मतलब लवली को फैज और लवली की नज़दीकियों को अभी भी पसंद नहीं कर रही होती हैं। उनके क्या पर्सनल रीज़न है या क्या है ये तो आप लोगों को आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अभी यहाँ पे लवली के डैड रूम से बाहर जाते हैं, डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं। तो डॉक्टर वहाँ उनसे कहते हैं कि देखिए लवली जो है उसके इंटरनल काफ़ी वीक है, उसका आप लोगों को अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसके घाव तो भर गए हैं लेकिन तो अभी भी काफ़ी वीक है, उसका अच्छे से आप लोगों को ख्याल रखना होगा। बहुत ही सेंसिटिव बच्चा है, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा। तो उसके पापा कहते हैं मैं अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप टेंशन ना ले डॉक्टर, डोंट वरी, मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूँगा। ऐसा करके डॉक्टर से हैंडशेक करके बाहर आते हैं। और जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो वो दिल में सोचते हैं मैं नहीं ख्याल रखूँगा लवली का तो और कौन रखेगा, मुझसे अच्छा तो लवली का ख्याल और कोई रख ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर लवली को कुछ हो गया तो मैं रोड पे आ जाऊँगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या है जो लवली के पापा इस तरीके से सोच रहे हैं, वो लवली पे ही इतना ज़्यादा, उसी की इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है, उसका कारण तो आइए जानते हैं। तो वो दिल में ये सोचते हैं कि लवली का तो ही मुझे ख्याल रखना है और मैं लवली का क्यों नहीं ख्याल रखूँगा, आखिरकार लवली ही तो अब मुझे रोड पे आने से, मुझे बर्बाद होने से बचा सकती है। मुझे लवली का ही ख्याल रखना होगा, आफ्टर ऑल वो मेरी बेटी है और वो इस सारी जायदाद की एक अकेली इकलौती वारिस है। अगर लवली को कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा, और ये मैं होने नहीं दे सकता। ये सब जो रोने का जो मैंने ड्रामा किया है, ये सब किया तो लवली के लिए ही है, तो मैं उसे तो कुछ होने नहीं दे सकता। लवली
मेरा वो ट्रुक का इक्का है कि माफ़ी। ये रोने धोने का थोड़ा सा नाटक अगर मैंने कर भी लिया तो क्या गलत किया। इस प्रॉपर्टी का, सारी प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे डैड ने एक तो इस औरत से मेरी शादी करा दी और फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम ना करके मेरी बेटी के नाम पे कर दी। जब तक वो लवली के नाम पे कर दी, सारी कंपनीज, फैक्ट्री, सारी प्रॉपर्टी, ये ज़मीन जायदाद सब लवली के नाम पे कर दिया। और उसके 21 साल का होने तक इसकी देखभाल ही मैं बस कर सकता हूँ, और उसके बाद ये सब लवली का प्रॉपर्टी हो जाएगी। मुझे क्या बेबी सीटर समझ रखा था जो उसकी देखभाल के लिए मुझे कर दिया, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी। क्या समझा था है उसकी देखभाल करूँगा? मैं उससे प्यार करता हूँ। इस औरत से तो मैंने कभी प्यार नहीं किया, और ना कभी लवली और उसकी बहन से। ये मेरा परिवार नहीं है। मेरा तो परिवार, मेरी फैमिली ये नहीं है। वो तो इस प्रॉपर्टी की वजह से मुझे इसे अपनी फैमिली मानना पड़ रहा है, माफ़ी भी मांगनी पड़ रही है। चलो, और ये मैं कैसे होने दे सकता हूँ? ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अगर लवली को कुछ हुआ उससे पहले तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी, जो मैं होने नहीं दे सकता। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। अरे कौन सा पापा ऐसा करता है? अपने बेटे को ना देकर अपनी पोती के नाम पे सब कर दिया। क्या था? मैं इतना भी बुरा नहीं था डैड, मैं इतना भी बुरा नहीं था जो आपने सारी प्रॉपर्टी लवली के नाम पे कर दी। मैंने क्या गलत काम किया था? याशी करना कौन सा गलत बात? इतने बड़े बाप की मैं औलाद था, अकेला बेटा था। अगर थोड़ी सी अय्याशी मैंने कर ली तो क्या गलत था डैड? आज आपने मेरे साथ अगर ऐसा ना किया होता तो हम सब हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे होते। हाँ, और आपने मेरी शादी इस औरत से ना कराई होती तो आज आप भी ज़िंदा होते डैड, आप भी ज़िंदा होते। और कोई नहीं, तब नहीं तो आप सही। आपने मेरी शादी लवली की माँ से करा दी, और वो बेवकूफ़ उससे प्यार करती है। इस औरत को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। बस मैंने 4 आंसू क्या बहाए, वो मोम की तरह पिघल गई और मुझ जैसे हैवान को माफ़ कर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं तो इसकी प्रॉपर्टी के लिए इसके साथ हूँ, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लवली के 21 साल के होने का। और तब तक मुझे ये अच्छा बनने का ड्रामा करना ही पड़ेगा। ये ढोंग मुझे करना ही पड़ेगा अच्छा बनने का। एक अच्छा बाप, एक आदर्श हस्बैंड, एक आदर्श बाप बनने का नाटक करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, करते हैं। सोचा था कि लवली की बहन, उसकी शादी अपने ही फ्रेंड के दोस्त के लड़के से करा दूँगा तो उसको आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। लेकिन डैड, आपने तो वो गेम खेला कि सारी प्रॉपर्टी लवली के ही नाम कर दी। हाँ, वाह डैड, वाह। लेकिन मैं भी आप ही का बेटा हूँ। मैं भी लवली के 21 साल का होने का इंतज़ार करूँगा, और अपनी पसंद के लड़के से शादी करा के और सारी प्रॉपर्टी का मैं अकेला मालिक बन जाऊँगा। और लवली को मैं इतना टॉर्चर करवाऊँगा कि खुद ब खुद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी। मैं उसके सामने इतना अच्छा बनने का ड्रामा करूँगा कि उसे लगेगा कि उसके डैड बहुत अच्छे हैं, और वो अपने आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर देगी।
देखा डैड, मैं आप ही का बेटा हूँ। आपने एक गेम खेला था, सारी प्रॉपर्टी लवली के नाम पे कर दी, तो मैंने भी एक छोटा सा गेम खेल लिया और सारी प्रॉपर्टी एक दिन मेरे नाम हो जाएगी, देखना। ऐसे करके वो दिल ही दिल में बहुत खुश होता है और एक टेबल स्माइल देते हुए डॉक्टर के कैबिन से बाहर आता है। कहते हैं मुझे तो अब लवली का ख्याल रखना ही पड़ेगा। और आफ्टर ऑल लवली का क्यों, लवली की माँ का, लवली की दी का। दी दी से याद आया, ये सिद्धार्थ, ये कौन है। ऐसा करके अपना पॉकेट से मोबाइल निकालते हैं और किसी को कॉल करते हैं। कहते हैं मैंने तुम्हें पता करने को कहा था, मैंने तुमको जो काम दिया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं, मैंने जो तुम्हें काम दिया था अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। कल तक नहीं, शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जानी चाहिए। कल तक मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे दे सकता हूँ। 24 घंटे में सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए। यू गॉट दैट। ऐसे गुस्से में कह के फ़ोन रख देते हैं। किससे बात कर रहे थे, क्या इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे ये। ऐसा करके लवली के डैड फ़ोन काट देते हैं, अपने पॉकेट में रख के रूम में आ जाते हैं। तो रूम में आते हैं तो वो एकदम अलग ही फेस लेके आ जाते हैं और सबसे फिर से तो बेटा लवली आप टेंशन ना लो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और हम शाम को ही घर जा सकते हैं। आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, शाम को आप घर जाएंगे। तो लवली थोड़ा खुश हो जाती है, लेकिन वो अच्छे से जान रही होती है अपने पापा की। लवली को अपने पापा की अपने डैड की जो भी उसने माफ़ी मांगी थी या डैड पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं ये सही भी था, क्योंकि लवली के डैड जो थे, जो वो दिखा रहे थे वो थे नहीं, जो प्रिटेंड कर रहे थे वो थे नहीं। वो एक्चुअल में लवली से, लवली की माँ से माफ़ी इसलिए मांगने आए थे क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी जो कि सब लवली के नाम पे है वो अपने नाम पे करानी थी, इसलिए वो यहाँ पे आके माफ़ी मांगने आए हैं। यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे बनने का ढोंग कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये बात लवली को अच्छे से पता थी, इसीलिए वो अपने डैड से इतनी नफ़रत करती है। और सभी लोग वहाँ पे लवली के जब पापा आते हैं तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी मम्मा भी बहुत खुश हो जाती हैं कि लवली अब फाइनली घर जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगा। और उसकी दी भी बहुत खुश होती हैं और अपनी माँ की खुशी देखकर, इतना खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। वो कोई भी बात नहीं कहती है और ना ही अपने डैड से, लेकिन वो अपने डैड से कोई बात नहीं करती होती है। तभी लवली के डैड लवली की माँ से पूछते हैं ये बच्ची किसकी है बेटा, आप कौन हो। तो लवली की माँ बताने लगती हैं ये जो वो हमारे फैमिली फ्रेंड नहीं है, उनकी बेटी है। तो बताते कौन, तो वो बताने लगती हैं मेरी एक फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी मेरी कॉलेज की, नाजिया, उसकी ये बेटी है। तो कहते हैं अच्छा, वो क्या नाम है आपका। तो वो बताती है फ़िजा, अंकल फ़िजा। तो होती नाइस नेम, तो तुम मेरी बेटी की फ्रेंड हो। तो वो कहते हैं हाँ अंकल, मैं लवली की फ्रेंड हूँ। तो उस दिन वो लवली को फेज को देखते हैं लवली के डैड, और उसे वो बहुत ही घूर के उसे देख रहे होते हैं और ये चीज़ लवली भी देख रही होती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे फैज़ की माँ आती हैं और कहती हैं तो फाइनली आज फैज़ से कहती हैं बेटा आज लवली को डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो अब आप घर पे आप टेंशन ना लें और आप घर पे जाएं, मैं जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करा के लवली का डिस्चार्ज करा रही हूँ। तो कहती है जी मम्मा, मैं चली जाऊँगी, मैं चली जाऊँगी, ऐसा करके हो जाती है। तभी लवली के डैड कहते हैं तो हम चलो घर तो जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि ब्रेकफास्ट में आप लोग क्या खाएंगे, मैं ऑर्डर करता हूँ। तो लवली कह देती है नहीं, मुझे भूख नहीं है। तो लवली की माँ कहती हैं
अरे ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है, मैं बना के लाई हूँ, वही खाएंगे ना हम सब। तो उसके डैड कहते हैं क्या यार, तुम भी ना, ये बोरिंग सा खाना कौन खाएगा, ऑर्डर करते हैं। तो कहती है नहीं डॉक्टर अभी अलाउ नहीं करेंगे, तो हम यही खाते हैं। तो लवली की माँ देखती हैं कि वो उसके डैड इस बात से एग्री नहीं कर रहे होते, तो वो कह देती हैं हाँ ठीक है आप ऑर्डर कर दीजिए। लेकिन लवली मना कर देती है कि मैं यही जो मम्मा खाना लेके आई हैं मैं वही खाना खाऊंगी, वही लंच करूंगी। तो उसके डैड कहते हैं ओके एज यू विश। तो वो कहते हैं हम मैं भी वही खाऊंगा जो मेरा बेटा खाएगा, वही मैं खाऊंगा। ऐसे बड़े प्यार से लवली के सर पे हाथ फेरते हैं और ये सारा दिखावा कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं लवली को ये सारी चीज़ें थोड़ी, अपने डैड का जो बिहेव होता है, जो बिहेवियर जो इतनी जल्दी चेंज हुआ है, उसमें थोड़ा सा वो शॉक में थी कि मेरे डैड इतनी जल्दी, क्या सच में इन्हें अपनी गलती का एहसास है, या फिर ये इतना अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं, क्या है। मैं जो मैं कुछ मिसिंग कर रही हूँ, मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हूँ कि मेरे पापा, क्या मैं अपने डैड पे बिलीव करूँ कि वो सच में बदल गए हैं, या फिर नहीं, क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मैं क्या करूं। मॉम कितना खुश है और मैं छोटी ही सही, लेकिन मम्मा की ये खुशी को लेकिन बाद में अपनी माँ को इस तरीके से खुश देख रही हूँ, मैं क्या करूं। क्या सच में मेरे डैड चेंज हो गए, बदल गए, क्या सच में उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, क्या वो पहले वाले जो डैड थे वो नहीं है, जो मेरी, क्या मैं इन पे विश्वास कर लूँ, और कैसे कर लूँ। ये मेरी मम्मा को कितना हर्ट करते थे, मारते थे, पीटते थे, क्या सच में बदल गए हैं मेरे डैड, सच में, या फिर नहीं। क्या करूँ, कैसे पता लगाऊँ, गॉड प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। ऐसे लवली बहुत ही अंदर परेशान थी कि मैं क्या करूँ, क्या अपने डैड पे बिलीव करूँ या ना करूँ, वो सच में बदल गए हैं या नहीं बदले हैं, वो इस बात पे सोच ही नहीं पा रही होती है। लवली के डैड सोच रहे होते हैं ठीक है बेटा खा लो, जितने दिन तुमको, थोड़े ही दिन की बात है, थोड़े दिन खुश होके खा लो खाना, जो भी करना है थोड़े दिन की बात है कर लो, फिर मैं ही एक बार ये प्रॉपर्टी सारी मेरे नाम पे हो जाने दो, मैं अपने नाम पे कर लूँगा, उसके बाद तुम तीनों को अपने घर से धक्के मार के निकाल दूँगा, फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। सॉरी डैड, सॉरी डैड, क्या करूँ, ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, इसीलिए मुझे आपको भी मारना पड़ा, और अब इन तीनों की बारी है, इन तीनों को भी मैं मार दूँगा। अगर मेरी इस प्रॉपर्टी के रास्ते में जो भी आएगा मैं उन्हें सबको मारूंगा। और हमें यहाँ पता चलता है कि लवली के जो डैड होते हैं वो एक अच्छे इंसान नहीं होते हैं, वो उनका लिंक अंडरवर्ल्ड से होता है, और वो लवली की माँ से उनकी शादी कराई गई होती है, उससे भी वो खुश नहीं होते हैं, और ये बात शायद लवली जान रही होती है, इसी वजह से वो अपने डैड से नफ़रत करती है, और वो यहाँ पे इतने अच्छे होने का, यहाँ पे आके जो लवली की माँ से माफ़ी मांगते हैं और लवली से जो माफ़ी मांगते हैं, उसकी दी से माफ़ी मांगते हैं, ये सब उनका दिखावा होता है, अच्छे होने का वो ढोंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लवली की जो प्रॉपर्टी होती है वो सब चाहिए होती है, जो कि लवली के दादू ने लवली के नाम पे कर दी थी। जब लवली 21 साल की हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी लवली के नाम पे हो जाएगी, और ये प्रॉपर्टी लवली के डैड को चाहिए होती है, जिस वजह से वो लवली से
लवली की माँ से आके माफ़ी मांगते हैं। वो एक अच्छे इंसान नहीं होते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि आज का एपिसोड हमारा थोड़ा छोटा हो गया है और टाइमिंग बहुत कम रही है, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं कल का जो एपिसोड है वो ज़्यादा टाइमिंग का बना दूँगी। तो इस वीडियो की करी में कहाँ पे आपको स्टोरी अच्छी लगी और ये जो इस स्टोरी में जो ट्विस्ट था वो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरी ये जो स्टोरी है आप लोगों को अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आगे ये के जो एपिसोड है उसमें हमें देखेंगे कि क्या लवली के डैड जो है प्रॉपर्टी पाने के लिए क्या लवली की बहन और लवली की माँ का, जैसे उन्होंने अपने डैड का एक्सीडेंट कराया था, क्या उनके साथ भी कुछ गलत करेंगे या फिर लवली अपने डैड की असलियत जान जाएगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलते हैं आगे अगले एपिसोड में। बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।